So yes, Mukesh, very good. Yes or no? Okay. So Vishnupal, Ria, and hopefully others, आपको भी ये वाला कुछ समझ में आया होगा और ये करके आप मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे किस पे, ह्यूमन फर्मवेयर जो अपना डिस्कॉर्ड है, तो मैं इसे अपने सिस्टम पे डायरेक्टली, राइट, और स्लैश रिबूट पे भी कर सकते हैं, दैट इज़ वंडरफुल। बट स्लैश रिबूट में मुझे ब्लॉग लिखना पड़ेगा पहले के लिए, इसके तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट करके ट्राई कर लेना। सो आई बी, बिकॉज यहाँ से मैं सीधा कॉपी पेस्ट कर दूँगा अपने सिस्टम पे, राइट। एनीवे, नाउ द सेकेंड इज, let's say I have this Linux machine, ठीक है, इसमें मुझे 50 यूज़र्स बनाने हैं एंड उसके पासवर्ड भी देने हैं सबके। ओके, 50 छोड़ो, मुझे 5 यूज़र बनाने हैं। वैसे तो इन जनरल लोग कोड कैसे लिखते हैं, सो इफ़ आई वांट टू रन for or while in shell, so I'm gonna use this, मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ अंडर opt for .sh starting with shebang bin bash, एंड जो स्टैंडर्ड तरीका वो यही है, for double time start I is equals to 0, I less than is equals to or less than 10, then I plus plus, fine. Then here in shell we have to start for with do। अब मुझे 10 बार डेट कमांड आनी है, तो आई कैन यूज़ दिस एंड क्लोज दिस, डन। सो इसका सिंप्लीफाइड वे में कैसे चलेगा, सो आई एम जस्ट गोना यूज़ opt for.sh, डेट कमांड नहीं है, कोई बात नहीं, बट आई कैन यूज़ लाइक who am I 10 times, okay, or I can just give a sleep of a second, तो ये हर एक सेकेंड में चलेगा। ओके, सो दैट मीन्स ऐसा हो रहा है कि फॉर लूप एक एक इटरेशन के बिहाफ पे चल रहा है। बट अभी मान लो कि व्हाट इफ आई वांट टू यूज echo or maybe read -p enter user name to create and वेरिएबल का नाम, ठीक है, देन यूज़र ऐड $u, तो क्या करना पड़ेगा कि 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, आप सोच रहे हो कितना टाइम लगेगा, व्हेन आफ्टर हिटिंग एंटर बटन आई एम हैविंग ऑल दिस, likewise, ठीक है। तो the better way of using for loop for user, let's say how I do here, for I in, so I'm taking a variable called I, इस पे अभी तक ऐसे हो रहा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप नंबर्स इनपुट लेते थे इस वाले सिंटैक्स के अंदर। बट आप पाइथन या बैश में ऐसे लिख सकते हैं फॉर आई इन, इसका मतलब है i is equals to 0, I less than 10 and I plus plus, so I'm hitting enter and do, let's say who am I and done, same, ठीक है। लेकिन इसका एक और मतलब भी है, if you want to write something else, let's say 0 3.2 hello hi okay cool,
लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दैट नंबर आई, तो क्या होगा, आप यहाँ पे जो भी स्पेस करके लिखेंगे दैट विल बी काउंटेड एज अ नंबर ऑफ आई वेरिएशन। तो मतलब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, आई इज इक्वल्स टू 0, I less than 7, I plus plus, see, because I is varying 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अब आप यूज़र कैसे बनाएंगे, फॉर आई इन, लेट्स से यूज़र 1 बी, ओके कूल फाइन नाइस। You want to create these 4 users, so you can just do user add and $i done. See, so now it is adding all the users. How you can cross check the same, by using this. Similarly, if you want to delete them, so what you can do is user del -r $i and done. थोड़ा सा मिस्टेक है, मैंने कैपिटल आई कर दिया था, but right here and it is going to delete. So आप चाहें तो इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। See how you gonna write in a single line like this. So आपको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे करने की नीड नहीं है। नाउ वन मोर थिंग, अब आप सोचो कि ऐसे 1 by 1 कैसे कोई लिखेगा, तो व्हाट यू कैन डू, you can write the username in a text file. So for example, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फ़ाइल बना दूँ, जैसे फॉर आई इन। अब मुझे अगर लूप चलवाना है जैसे 30 टाइम्स 50 टाइम्स, सो आई कैन यूज़ सीक्वेंस कमांड। सीक्वेंस का काम क्या होता है, सीक्वेंस कमांड का काम होता है उतने नंबर प्रिंट करना जहाँ तक आप नंबर लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल, फॉर आई इन बैक कोट्स सीक्वेंस लेट्स से 50, जिसका मतलब 50 टाइम्स चलेगा, एंड आई एम गोना क्रिएट do echo user $i and I'm gonna append this under tmp user list.txt and done. इससे क्या हुआ, एक फाइल बन गई। Now I want to create users, so मैं क्या करूँगा, for I in इसे लिखूँगा बैक कोट्स के अंदर, and now do user add $i then done. See, so it is going to create all those users. तो कैट कमांड ने पूरी फाइल के कंटेंट को 1 by 1 ओपन करके दे दिया, एंड यू आर गोइंग टू यूज़ द सेम यूज़र ऐड कमांड, जहाँ से एक एक करके वो सारे यूज़र्स को क्रिएट कर देंगे। आई कैन शो यू ऑन द रियल टाइम दैट द यूज़र आर गेटिंग क्रिएटेड। सी यूज़र 1 2, या मैं इसे वॉच कर देता हूँ एवरी 5 सेकेंड। सो यूज़र 23, उसके बाद जो भी है लाइक जी यूज़र 32, 34 एंड जितने भी इंटरवल में वो ओपन होगा इट विल बी डन। ठीक है, तो 50 यूज़र्स हैं, तो सिस्टम की रैम मैंने काफ़ी कम दे रखी है। सो आई कैन जस्ट शो यू बाय दिस कि अभी तक हमारे पास 46 7 8 9, सो आई थिंक हो गया डन। ठीक है, यूज़र बन गए, ईजी है बहुत। बट व्हाट अबाउट द पासवर्ड, सी इफ़ आई यूज़ passwd कमांड user1, तो मुझसे पासवर्ड 2 बार पूछता है और 2 बार एंटर भी करना होता है। In Linux, if you want to give password in a single line, you can use echo, let's say password red hat pipe passwd और यूज़र का नाम -std in।
इसका मतलब है इस लाइन को एज अ स्टैंडर्ड इनपुट मान लो और पासवर्ड चेंज. सी नाउ you can use for in cat /tmp user list.txt do. मुझे सबका पासवर्ड चेंज करके रेड हैट करना है और EDHAT. then I use passwd $i -std in. done. So it is going to update password of all users. ठीक है. अब आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो जैसे मैंने पासवर्ड चेंज किया था ये तो अल्ट्रा फास्ट है, बट यूज़र ऐड में बहुत टाइम लगा. तो अब आप में से जो लोग भी सच में इसका इंटरनल प्रोसेस जानना चाहते होंगे, राइट, आपको ये तो समझ में आ गया पहला तो कि फॉर लूप का एक्चुअली ऐसे हो सकता है. बट यूज़र ऐड में इतना टाइम क्यों लगा और पासवर्ड चेंज करने में इतना कम टाइम क्यों लगा, इसका आप मुझे टेक्निकल रीज़न दे देना. रेस्ट यू कैन जस्ट से हाई और सॉरी यस कि आपको ये समझ में आ गया कि फॉर लूप हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. आपको स्टैंडर्ड तरीका तो पता ही है. ऑलराइट, सो वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स that you are understanding it. Delimiter new line है हर्ष, right? Delimiter is new line in file. तो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन /n. Alright. So ये रहे. जैसे कि I'm giving you one more idea. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फॉर आई इन google.com, fb.com, cisco.com इन तीनों को एक साथ पिंग करना है, मतलब 3 बार. सो यू कैन यूज़ do ping -c 3 times $i and done. जी, पहले google.com 3 times पिंग, फिर facebook.com 3 times पिंग एंड फिर cisco.com 3 times. इससे आप वाईफाई स्कैनिंग कैसे करेंगे वो आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि ये शेल स्क्रिप्टिंग का जो दूसरा असाइनमेंट है. सी लाइक दिस. सो आई हैव 3 different websites. Likewise, what I can do, see, I can use the same thing. इससे मैं तीनों चीज़ें फायरफॉक्स में खोल सकता हूँ. डन. सी, सो अगर आपको तीनों वेबसाइट्स खोलनी है, सो गूगल, Cisco and Facebook. So this is my facebook.com login, cisco.com homepage, Cisco India ही खुलेगा by default, and google.com. ठीक है. तो आपने एक ही for loop को यूज़ करके what you have done is this. Alright, and you use Control C, तो इसका सब कुछ हो गया. तो बहुत सारे यूसेस हैं. आप फॉर लूप को कैसे यूज़ करना चाहते हैं, इट्स वेरी मच अप टू यू. ऑलराइट, सो सिंपली असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, आप एक और आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ. आज काफ़ी सारा है रिसर्च वर्क देने का मूड. Let's say this is your bash prompt. Okay, जब आप यहाँ पे कुछ टाइप करो तो वो इनविजिबल होना चाहिए. Means if I'm typing like cal, तो आप CAL लिख तो रहे हो बट वो दिखना नहीं चाहिए.
प्लस जब आप एंटर मारो तो आउटपुट प्रिंट तो हो पर वो भी इनविजिबल हो। इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा कहाँ आएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप किसी जगह पे उसको रिडायरेक्ट कर दो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, रिडायरेक्शन नॉट अलाउड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जो भी टाइप करो, लेट्स से हाय, इसका आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका यूजेस मैं बताऊंगा। एक यूज़ तो आप ये मान लो, जब आप किसी यूज़र का पासवर्ड टाइप करते हैं नेक्स्ट में इको, सॉरी जैसे मैंने किया पास wd रूट, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना है, ये जो भी आप इनपुट दो वो भी इनविजिबल हो, आउटपुट दो वो भी इनविजिबल हो, राइट। लाइक पासवर्ड, यस आयुषी खंडेलवाल, यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। यस हर्ष, वी कैन यूज एनी डेलिमीटर, ठीक है। तो सिंपली ये कुछ छोटी सी मगर मोटी सी बात है। ओके, समझ में आ गया। तीसरा असाइनमेंट भी आई होप सबके समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर आपने पहला प्रोजेक्ट जो मैं दूंगा डे आफ्टर टुमारो वो कर दिया विद इन अ वीक, ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू रॉक इट। शेल स्क्रिप्टिंग में आपको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। यस, प्रॉम्प्ट तो हमें मिले पीयूष, बट वी वॉन्ट आउटपुट में, हाँ वो स्पेस तो मिले ना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप रिडायरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है। ओके, एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। ऑल राइट, नेक्स्ट, ठीक है। मान लेते हैं चौथा असाइनमेंट। वैसे मुझे लग रहा है आज सेशन तो क्या ही होगा, असाइनमेंट ही ले लो वापस से। फॉर एग्जाम्पल यू हैव रिटन दिस कमांड, ठीक है। आपने एक कमांड लिख दी और एक स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट का नाम दे दिया hello.sh, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो जैसे मैंने कैल कमांड चलाई, वेयर इज़ कैल विच, और यू कैन ऑल्सो यूज़ वेयर इज़ कैल। तो वेयर इज़ भी बता देगी कि कैल का पूरा डेटा, कमांड कहाँ पड़ी है, मैनुअल पेज कहाँ पड़ा है, जिप फाइल कहाँ पड़ी है। वेयर इज़ ऑल्सो इट अ गुड कमांड। सो अगर आप usr bin कैल को चेक करेंगे तो इसका आउटपुट बहुत ही ज़्यादा लजीज एवं देख ही सकते हैं आप लोग कैसा है, ठीक है। सिंपली दिस काइंड ऑफ आउटपुट